क्रिकेट की नई सनसनी यशस्वी जायसवाल आजकल सुर्खियों में है और इस 22 साल के लड़के ने इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दी है कि वो क्रिकेट के गलियारों में छा के रह गए। पहले टेस्ट में ओवर कॉन्फिडेंस में मैच गंवाने वाली टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में पलटवार करती है। टीम वर्क का नमूना है। इंग्लैंड को एक तरफा शिकस्त मिलती है और अभी सीरीज पर 1-1 की बराबरी आ गए हैं दोनों टीमें। बुमराह मैन ऑफ द मैच रहे, 9 विकेट झटके उन्होंने इस मैच में। गिल की सेंचुरी, बाकी लोगों का ये टीम वर्क है, लेकिन सिर्फ चर्चे हैं तो यशस्वी के यश के। महज 22 साल की उम्र और सफर कितना, अभी 6 टेस्ट, 10 पारियां और 1 शतक और 1 दोहरा शतक ठोककर यशस्वी लेजेंड सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, गौतम गंभीर, विनोद कांबली जैसे दोहरे शतक वीरों की सूची में आ खड़े हुए हैं। क्या कमाल की यात्रा है इस मुंबईया खिलाड़ी की। वैसे वो यूपी के भदोही के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने 11 साल की उम्र से मुंबई में ही क्रिकेट खेली है, तो उन्हें मुंबईया क्रिकेटर ही कहना श्रेष्ठकर होगा। अब देखिए, जुलाई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब डेब्यू करते हैं यशस्वी, तो 171 रन की क्लासिक पारी खेलते हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे मलाल है कि मैं दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाया। ये मलाल, ये कसक, ये जो भूख है, ये खिलाड़ी को बड़े खिलाड़ी में तब्दील कर देती है। यशस्वी ने इस बार 290 रन में 209 रन की पारी खेली है, बेखौफ। उन्हें आप सहवाग और कोहली की मिश्रित शैली का बल्लेबाज कहिए। स्टॉक प्लेयर है, प्रवाह है उनके गेंद को पढ़ने की कमाल की क्षमता, और सबसे बड़ी कुव्वत उनकी कि फास्ट और स्पिन दोनों को समान महारत से खेलने की दक्षता दिखाई है यशस्वी जायसवाल ने। अब इस यशस्वी के सफरनामे को लेकर एक और दिग्गज खब्बू बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बहुत जायज चिंता जाहिर की है और ये नसीहत भी है। उन्होंने मीडिया से, सोशल मीडिया से, बाकी लोगों से, क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह किया है कि अभी कोई टैग मत लगाइए यशस्वी पर, अभी करियर की शुरुआत है, दुलार दीजिए, लेकिन अभी नायकत्व का दर्जा मत दीजिए उन्हें। बहुत लंबा सफर तय करना है उन्हें। अभी जैसे उन्होंने डबल सेंचुरी मारी तो एक सोशल मीडिया पे एक अति उत्साही क्रिकेट प्रेमी ने उन्हें नेक्स्ट टू सचिन कहा, किसी ने उन्हें कोहली का सुयोग उत्तराधिकारी कहा। ठीक है, टैलेंटेड है यशस्वी, बहुत बेहतरीन शुरुआत है, सपनीली शुरुआत, लेकिन गौतम की बातों को गंभीरता से लेना होगा। ये जो स्टारडम है, इसकी चकाचौंध अंधेरे रास्तों की तरफ भी अग्रसर कर देती है इंसान को। ऊंचाई की तरफ जाना, शिखर पर विराजमान रहना बहुत बड़ी बात है। ये स्टारडम, ये चकाचौंध, ये शोहरत, ये सर्पीली पगडंडियों जैसी है। आपको याद होगा एक और खब्बू बल्लेबाज विनोद कांबली, क्रिकेट प्रेमियों को बखूबी याद होंगे विनोद कांबली। क्या शानदार, बेहतरीन आगाज किया था विनोद ने, और अपने कुल जमा 17 टेस्ट मैच के करियर में उन्होंने 2 शतक, 2 दोहरे शतक ठोके। और जब वो 21 साल के थे तो महज 20 दिन के अंतराल में उन्होंने 2 शतक ठोके।
एक इस जैसे इंग्लैंड ने यशस्वी के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी ने मारा, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने भी दोहरा शतक मारा, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक लगाया। उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहा जाने लगा था, सचिन के बरक्स। आज विनोद कांबली इन स्टारडम की सर्पीली पगडंडियों पर ऐसे फिसले कि जो क्रिकेटर जिसमें आंका गया था कि ये 100 से ज्यादा टेस्ट खेलेंगे, लंबी पारियां खेलेंगे, सचिन की तरह क्रिकेट के महानायक में तब्दील हो सकते हैं विनोद कांबली। आज कांबली शराब के नशे में दिखाई देते हैं, एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं विनोद कांबली। देखिए, वो भी रमाकांत आचरेकर के शिष्य थे, सचिन के बाल सखा थे। सचिन ने स्टारडम को, शोहरत को, उसके नशे को अपने हावी नहीं होने दिया। वो खामोशी से अपना सफर तय करते रहे और क्रिकेट के भगवान के तौर पर तथाकथित तब्दील हो गए। कोई नहीं सचिन जैसा। और सेम आचरेकर ने भी कहा था कि प्रतिभा में सचिन से कम नहीं है कांबली। वो बीते कल का एक दर्दिला इतिहास बन के रह गए हैं विनोद कांबली। एक और नाम आपको याद होगा, करुण नायर। करुण नायर की कहानी भी इसी तरीके की है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में डेब्यू करते हैं और चेन्नई में 303 रन की ऐतिहासिक पारी खेलते हैं। सनसनी मस्ती है क्रिकेट जगत में, कमाल का खिलाड़ी आ गया है भाई, भविष्य का स्टार। दुर्भाग्य देखिए नायर का। नायर डेब्यू करते हैं 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ और 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका सफर खत्म हो जाता है। पिछले 5 सालों में करुण नायर सिर्फ और सिर्फ गुमनामी के दौर से और अपने खोए हुए क्लासिक फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं। किसी को याद है करुण नायर? नहीं। यही गंभीर कहते हैं कि यशस्वी को अभी अपना नैसर्गिक खेल खेलने दीजिए। आप उपमाओं से, नायकत्व में, इन विशेषणों में उसे मत उलझाइए। जैसा अभी 2-3 दिन पहले ऋषभ पंत का आंख खोल देने वाला इंटरव्यू आया सामने। ऋषभ ने बहुत ही सच हकीकत बयान की है। उन्होंने कहा कि मैं 20-21 साल का था और संयोग से या मेरे परफॉर्म की वजह से मुझे महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान क्रिकेटर, सफलतम देश के कप्तानों में शुमार किए जाने वाले MS से तुलना की जाने लगी। मैं ऐसे हालात होते थे कि मैं कमरे को बंद करके रोता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कहां धोनी, कहां मैं, मेरे लिए वो गुरु जैसे हैं, आदर्श है मेरे, उन्होंने क्या लंबा सफर 16-17 साल का तय किया, मेरी अभी आगाज है, मुझे माहिर से क्यों तुलना की जा रही है। ये जो बराबरी है ना, ये तुलनात्मक जो चीजें हैं, ये आदमी क्रिकेटर का नैसर्गिक खेल छीन लेती है। अब यही दुआ की जा रही है कि यशस्वी भाव, वो बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं। उनके पिता हार्डवेयर की नौकरी करते थे। उनके सफर को देख के गर्व भी होता है। मुंबई में उन्होंने क्या नहीं किया है इस क्रिकेट के जज्बे के लिए, अपने शौक के लिए, अपने जुनून के लिए। उन्होंने टेंटों में रात गुजारी है भूखे पेट। उन्होंने डेयरी में नौकरी की, डेयरी वालों ने बेदखल किया, लेकिन क्रिकेट का शौक नहीं छूटा और उन्होंने पानी पूरी भी बेची है। आज वो क्रिकेटर उस भूख के साथ पिच पर उतरता है और ये कहता है कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ रन और मेरी जिंदगी क्रिकेट से शुरू और क्रिकेट पर खत्म। जैसे दोहरा शतक यशस्वी ने लगाया तो उन्हें क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर का एक मूल मंत्र मिला। पूछा गया यशस्वी से कि क्या कहा लिटिल मास्टर ने, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सचिन सर ने मुझसे कहा कि सिर्फ एक काम करो, हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क। यही आपको ऊंचाई दिला सकता है, यही आपको करियर की लंबे सफर पर अग्रसर कर सकता है। यशस्वी, बहुत बहुत मुश्किल हालातों से तुम गुजरे हो
और तुम्हें हर अपने रन की कीमत का पता है। सर झुका के कॉलर खड़े मत होने दो और शोहरत की इन चकाचौंध में अपने सफर में बने रहो। यशस्वी भव।